सो हेलो एंड वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास जो है अपनी कोई एजुकेशनल वीडियो नहीं है। तो आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं कि कैसे आप क्लास 10th मैथ्स में 95 प्लस जो अपने मार्क्स है वो ला सकते हो। तो वीडियो में बने रहें, मैं आपको बताने वाला हूँ उसके लिए कुछ अपनी स्ट्रेटजी जो मैंने लगाई है और मैंने भी 90 प्लस मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो ये आईडी फॉलो कर लो ताकि आपको भी मैं वहाँ पे कुछ अपने पर्सनल ओपिनियन दे सकता हूँ। तो अपन वीडियो से शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मेरे बारे में बता दूं कि अपना जो एजुकेशनल चैनल है क्लास 10th मैथ्स का, उस पर अपन ने लगभग 3 या 4 से ज़्यादा एक्सरसाइज के वीडियोज अपलोड कर दिए हैं। समथिंग 4 एक्सरसाइज आप देख सकते हो जाके, और इन वीडियो की हेल्प से आप डेफिनेटली अपने जो है 100 मार्क्स में से 90 या 90 अबव या 95 अबव आप मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है ना। तो अपन देखो अपने पास में जो अपनी जो क्लास 10th मैथ्स है उसके अंदर अपने पास में कुल 15 जो चैप्टर है, कुल 15 अपने पास में चैप्टर है जो आपको दिए हुए हैं। आप अच्छे से जानते हो कौन कौन से चैप्टर हैं। इनमें से मैं आपको इन चैप्टरों का पढ़ने का तरीका, कैसे आपको इनको पढ़ना है, कैसे इनका रिविजन करना है, वो अपन इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो देखते हैं पहले अपने को क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको कंटिन्यू मेहनत करनी है। कंटिन्यू ही अपने पास में जो है, अभी अपने पास में सितंबर चल रहा है, सितंबर से अपने पास में जब तक मार्च में एग्जाम होते हैं, जब तक मार्च के एग्जाम होते हैं तब तक आपको कंटिन्यू पढ़ाई करनी है। एक भी दिन अगर आप वेस्ट करते हो तो उसमें नुकसान ही है, फायदा कुछ है नहीं। तो क्लास 10th में अपन आज आप अगर चाहते हो तो 100 आउट ऑफ 100 भी जो है लेके आ सकते हो। तो इसके लिए आपको कुछ सिंपल से ट्रिक्स है जो फॉलो करने हैं। आप किसी टॉपर से कम नहीं हो, आपको ये जो ट्रिक्स है वो टॉपर बना देगी। ठीक है ना। तो देखो अपने पास में किसी भी चीज को फॉलो नहीं करना है, जो अपने पास में एनसीईआरटी की बुक है सिर्फ उसी को फॉलो करना है। तो सिर्फ और सिर्फ अपने एनसीईआरटी की बुक फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आप टॉपर के जैसे झांसे में आके कुछ और ही मतलब जो है सोल्व करने लग जाओ, जैसे वो पढ़ते हैं उनको अपने को फॉलो नहीं करना है। अपने को सिर्फ और सिर्फ अपनी एनसीईआरटी के बुक और जो लेक्चर है वो अपने चैनल पर अच्छी तरह से प्रोवाइड है। आपको आप लेक्चर अटेंड कर सकते हो कभी भी। जो आपको अगर बुक से समझ नहीं आता है तो अपन लेक्चर में जो मैंने समझाया है वो आसानी से समझाने की कोशिश की है। तो आप वहां पे जाके लेक्चर को देखो, समझो। अगर समझ में नहीं आता वापस से लेक्चर को देखो। साथ ही साथ बेटा लेक्चर के नोट्स बनाओ। बिना नोट्स बनाए मुझे पता है जब मैंने भी क्लास 10 में था तो मैं साथ के साथ नोट्स बना लेता था सारी जो होती थी। और मैंने भी बेटा कहीं दूसरी मैं कहीं अलग से कोचिंग नहीं की है, मैंने सिर्फ यूट्यूब से जो है उन पुराने जो एजुकेटर थे उनके वीडियो देख देख के मैंने सीखी है। ठीक है ना। तो आप उनके साथ साथ में नोट्स बनाते जाओ। और आप अगर चाहते हो तो मैं आपको नोट्स आपके अपना टेलीग्राम चैनल अपन बना लेंगे, उस पर पीडीएफ बना बना के मैं आपको नोट्स भी देता रहूँ। ठीक है ना। साथ में अपने जो एनसीईआरटी के जो बुक जो एक्सरसाइज से पहले अपने पास में बेटा जो अपने पास में एग्जाम्पल होते हैं, उन एग्जाम्पल तो वो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनमें से तो हर बार आते आते हैं क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल अपने को एक भी नहीं छोड़ने हैं, एग्जाम्पल आपको पूरे करने हैं। और साथ में उसकी जो एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन है वो भी अपने पास में उनमें से भी आते हैं। तो ये एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज दोनों अपने को कुल मिला के करनी है, उनका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो इनमें ज्यादा क्वेश्चन है नहीं। ठीक है। और पीवाईक्यू भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको पीवाईक्यू के लिए मैं एक पीडीएफ बना के दे दूंगा जिसमें सारी ही अपने 10th क्लास के जो पीवाईक्यू है उनके क्वेश्चन होंगे मैथ्स के। तो पीवाईक्यू में 85% से ज्यादा अपने पास में पेपर में जो है वही वापिस से हर बार वही वही पूछा जाता है पीवाईक्यू। ठीक है ना। और आपको साथ ही साथ रिवीजन पे भी बेटा फोकस करना है। हम क्या करते हैं, एक बार किसी चीज को पढ़ लिया उसको वापस से तभी पढ़ते हैं जब एग्जाम हो, नहीं एग्जाम के पर्पज से नहीं। अपने को कम से कम एग्जाम के लिए कम से कम 4-5 बार तो पढ़ना ही पढ़ना है। 4-5 बार तो पढ़ना ही पढ़ना है। हो सके तो 5 बार पढ़ लीजिए, लेकिन 4-5 3-4 से तो कम पढ़ना ही नहीं है। ठीक है ना। तो ये अपने पास ये 5 जो है सिंपल ट्रिक्स है, जैसे एनसीईआरटी, नोट्स, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, पीवाईक्यू और रिवीजन। मेन अपने पास में जो रिवीजन है उस पर भी आपको फोकस करना है। तो अपना जो टॉपिक है, अब मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक बताता हूँ जो अपने पास में एकदम बिल्कुल इजी है। इनमें अपने को ज्यादा मेहनत करनी है लेकिन वो आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे अपने पास में जो सांख्यिकी है, स्टैटिक्स और जो प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, इनको तो आप रट लो अभी से ही रट लो क्योंकि इनके क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं और ज्यादा वेटेज यानी कि उनका जो है नंबर क्वेश्चन के ज्यादा आते हैं। ठीक है। उसके बाद में जैसे अपने पास में निर्देशांक ज्यामिति है, त्रिकोणमिति है और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है, ये भी अपने पास में अच्छे खासे चैप्टर है। उनको आप कर सकते हो मतलब पहले, ताकि इनका रिवीजन आसानी से हो सके। वर्त रचनाएं और वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये अपने पास में बेटा जो अपन ने 9th 10th 9th और 8th क्लास में भी पढ़ रखा है रचनाएं कैसे। और जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलों पे ध्यान देना है। फॉर्मूले पे ज्यादा जब ध्यान दोगे ना आप
तो क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक बनने लग जाएंगे। और द्विघात समीकरण ये भी बिल्कुल आसान टॉपिक है। समांतर श्रेणी इसमें आपको थोड़ा सा मेरे हिसाब से मेहनत करने की ज्यादा जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक अपने लिए हार्ड पड़ता है, ठीक है ना। हार्ड तो वैसे है नहीं, सारे फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले लगाओ और क्वेश्चन सोल्व करते रहो। और त्रिभुज है, ये आप आसानी से समझ सकते हो। वास्तविक संख्या है, इनमें से कोई बड़ा प्रश्न पूछा जाता नहीं है, लेकिन वो √2 परिमेय क्यों है, √5 परिमेय क्यों है, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछते हैं ज्यादातर। बहुपद ये भी बिल्कुल आसान टॉपिक है, बहुपद की जो उनका सॉल्यूशन है। और दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये तीनों चारों टॉपिक ये सेम है लगभग, आप इनको एक साथ पढ़ो जो 1 से 4 तक है। समांतर श्रेणी और जो त्रिभुज वाला है इनको और साथ में पढ़ो, सारे ही टॉपिक पढ़ लो एक बार, तो फिर इनका रिवीजन करो। कम से कम आप 4-5 बार जब रिवीजन कर लोगे ना, तो आपको मैथ्स एकदम मुफ्त जबानी याद हो जाएगी, ठीक है ना। और इसके साथ जो अपने चैनल पर इसकी प्लेलिस्ट वगैरह दी है, आप जाके देखो, उसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी हर चीज लगभग आपको। देखो जैसे अपने पास में यहाँ पे ये पॉलिनोमियल्स बहुपद की जो कंप्लीट चैप्टर है अपने चढ़ा रखा है। त्रिकोणमिति ये भी कंप्लीट चैप्टर चढ़ा रखा है। इसके साथ में देखो वास्तविक संख्या, जो है रियल नंबर, ये भी अपना हो चुका है त्रिकोणमिति। और जो अभी अपने करंटली चल रहा है वो है अपना द्विघात समीकरण। तो ऐसे करके मैंने अभी तक आपको 4 से 5 एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है। और अपन आने वाले मतलब 1 या 2 महीने के अंदर, लगभग 2 महीने के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में अपन जो पीवाईक्यू सोल्व करेंगे, पीवाईक्यू के लिए अलग से सेशन लेंगे, पीवाईक्यू सोल्व करेंगे। उसमें आपको हो सकता है मैं लाइव पीवाईक्यू सोल्व करूं, जिससे आप में कॉन्फिडेंस आएगा ज्यादा से ज्यादा। पहले आपसे सोल्व करूंगा, जब आपको कोई भी डाउट आएगा तो फिर मैं सोल्व करके बताऊंगा आपको, ठीक है ना बेटा। और रिवीजन तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करना है। फिर अपना जो मार्च में एग्जाम होते हैं, तो अपन क्या करेंगे, जनवरी और जनवरी में आपको मैं ऑनलाइन टेस्ट अपन जो ऑनलाइन टेस्ट वहां पे करवाएंगे, जिसमें मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, जो पीवाईक्यू है उन्हीं के क्वेश्चन दूंगा। और आपको पीवाईक्यू करने के बाद में पीवाईक्यू और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो दूंगा। और वहां पे अपन लाइव क्लास के अंदर बेटा टेस्ट लेंगे। लाइव क्लास के अंदर अपन जब टेस्ट लेंगे, तो आप अपना एनालिसिस कर लोगे कि मेरे को कितना नंबर आ रहे हैं, कितना क्वेश्चन आ रहा है, उस हिसाब से आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है ना बेटा। तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज यार अपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लो, ठीक है ना। और इंस्टाग्राम पे आप जुड़ जाओ। और किसी प्रकार का अपने को कोई मतलब माइंड में ऐसे प्रेशर नहीं लेना है कि नहीं मेरे नहीं बन सकते, सबके बन सकते हैं। 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो आप, ठीक है ना। 100 आउट ऑफ 100 ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मैथ्स के अंदर 100 आसानी से आ सकते हैं। सिर्फ आपको जो एक तो आपको क्वेश्चन जो लिखने का तरीका है, क्वेश्चन राइटिंग का जो आंसर राइटिंग का तरीका है, वो आपको अपना शार्प करना है, बिल्कुल एग्जैक्ट करना है। और अपने को सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। बाकी आप किसी भी संजीव एक्सीलेंट उनके चक्कर में मत पड़ना, सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करना और रिवीजन करना। तो यही ट्रिक्स होती है, ट्रिक्स वगैरह कुछ नहीं होती है। बस जो बंदा मेहनत करेगा इस तरीके से, उसी के 100 में से 100 आ सकते हैं, 90 से तो कम किसी के ही नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपन। और अपन ने जो 4-5 एक्सरसाइज कर लिए, अब अपन आप कमेंट में कर दो कि आपको कौन सी एक्सरसाइज पढ़नी है, कौन सा आपको टॉपिक पढ़ना है, क्या चीज रिवीजन करनी है, वो आप मेरे को अपनी नीड के हिसाब से बता सकते हो, ताकि मैं आपके लिए वो टॉपिक पर वीडियो बना सकता हूँ। और आपको अगर कोई सेपरेट वीडियो भी चाहिए कि नहीं सर मेरे को ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है उस वीडियो से, तो उसके लिए अपन अलग से भी क्लास रख सकते हैं। अलग से लाइव क्लास जो है अपन, अभी सितंबर चल रहा है, लगभग नवंबर या दिसंबर के अंदर अपन लाइव क्लास ले लेंगे, जिसके अंदर पीवाईक्यू भी करवाएंगे। जो आपको जो टॉपिक्स मैंने करवा दिया, मतलब 2 महीने, अभी सितंबर है तो अक्टूबर लास्ट तक, अक्टूबर या नवंबर, हाफ नवंबर तक मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद अपन, ये तो रिकॉर्डेड क्लास होगी, उसके बाद अपन क्या करेंगे, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अपन 15 नवंबर तक मतलब मैं आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट करवा दूंगा। रिकॉर्डेड कोर्स है वो आपका इस तरफ कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में 15 या 16 नवंबर से अपन लाइव क्लास लेंगे, उसके अंदर अपन पीवाईक्यू सोल्व कर लेंगे, प्लस रिवीजन कर लेंगे, और प्लस टेस्ट अपने पास में। तो इस प्रकार की अपनी स्ट्रेटेजी रहेगी। अगर आप मेरे साथ बने रहे मार्च जब तक आपका मैथ्स का एग्जाम होता है, तो मेरी गारंटी है आपको 100 में से 100 दिलाने की, ठीक है। बाई चांस अगर आप लापरवाही करते हो तो 90 में से कम तो आपके आएंगे नहीं। बस आपको वीडियोस देखने हैं, नोट्स बनाने हैं और रिवीजन करने हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज पर। एक छोटा सा आपके लिए मैं ये वीडियो लाया था ताकि आप स्टडी समझ सको टॉपर का जो है। तो नोट्स और अगर आपको और कुछ चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर देना, वहां से मैं आपको जो व्हाट्सएप या कुछ भी नंबर पे जो आपको मैं अपनी पीडीएफ फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद, कीप सपोर्टिंग।